हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 और श्लोक नंबर जो है 25 है। तो कल आप लोग सुने होंगे, तो इसमें बहुत से एक प्रेरणाक शिक्षा मिली होगी एक गोए चिड़िया से कि किस प्रकार से एक योगी दृढ़ता के साथ भक्ति में लगता है। हर कुछ कार्य करने के लिए दृढ़ता और श्रद्धा होनी चाहिए। हम बिना श्रद्धा के हम कुछ भी कार्य संपन्न अच्छा से नहीं कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से आगे भी भगवान बताते हैं यहाँ पे 25 नंबर श्लोक में। मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले। शनैः शनैः उपरमे तद्बुद्ध्या कृत्यधृत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। अनुवाद। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ बता रहा है कि धीरे धीरे हमको समाधि में जाना चाहिए। कैसे? बुद्धि की सहायता से। तो धीरे धीरे जैसे भी भौतिकतावादी के लोग कृष्ण भावना भावित में भी आते हैं, तो अचानक वो समाधि चाहे या अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे आकर वो ऐसा करते हैं। भगवान भी उपदेश दिए, 3 अध्याय में ऐसा बताया गया है कि अचानक हम सीधा उसको भौतिकता में जो लिप्त हैं, हम कृष्ण भावना अमृत में सीधा नहीं आ सकते। उसको धीरे धीरे न बुद्धि वेदम जन एदा ज्ञानम अज्ञानम कर्म संगीता, उसमें बताते हैं कि उसको धीरे धीरे हम कृष्ण भावना भावित में ला सकते हैं। इसमें आया है शनैः शनैः, एक धीरे धीरे एक स्टेप करके उसको आगे बढ़ते जाना चाहिए। योगियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझाते हैं कि समाधि में जो स्थित होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित से सारे कुछ हो जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा जो सारे एक्टिविटीज़ हैं, 24 घंटे भगवान के लिए कार्य करना, यहाँ तक पुस्तक वितरण करना भी एक समाधि है। तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम आँख बंद करके योगी जैसे एक स्थिर एक बिंदु पर ध्यान लगाते रहते हैं। वो भी एक प्रकार से स्थिर कर सकते हैं योगी के, लेकिन कलयुग में बिरले लोग ही ऐसे होंगे कोई कि ऐसा कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताएं कि अगर हम कृष्ण के लिए सदैव कार्य में लिप्त हैं, सोचते हुए कि ये कृष्ण का कार्य है, तो वो भी समाधि बताया गया है। जैसे पहले के भक्त लोग पुस्तक वितरण करते थे, तो उसमें सारे मतलब इतने ध्यान लगता था कि सब कुछ भूल जाते थे, खाना सोना ऐसा। तो 10-10 घंटा 8-8 घंटा कीर्तन करना, भगवान के लिए सेवा करना, पुस्तक बांटना, तो ये समाधि कहलाता है। ये भी समाधि एक प्रकार से। लेकिन हम अपने मन से सब कार्य करने के लिए नहीं बताया गया है। यहाँ पे बुद्धि की सहायता से धीरे धीरे आगे हम बढ़ सकते हैं। और यहाँ बताया है कि संस्था आत्म संस्था मना कृत्वा, और मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ना कश्चित अपि चिंतेत, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए मन। लेकिन मन का स्वभाव है चिंतन करना, कुछ न कुछ मन करता ही है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं ऐसा। लेकिन चिंतन हम किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे भगवान का नाम का जप करते हैं, तो वो भी ध्यान देना चाहिए कि हरे, जैसे ध्यानपूर्वक जब ऐसा बताया गया कि हम दूसरे के बारे में जो कृष्ण संबंधित है उसी के बारे में सोचने के लिए बताया गया है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो उसी के बारे में हमको सोचना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा एडवांस आध्यात्मिक बढ़ जाते हैं, तो भगवान के नाम में सारे कुछ आ जाते हैं। उनका नाम हो गया, उनका रूप हो गया, उनकी लीलाएँ हो गए, और इस प्रकार से उनके सारे चीज़ प्रकट हो जाते हैं। तो नाम करने से कृष्ण संबंधित ही कार्य करते हैं, सोचना है। दूसरा कृष्ण संबंधित दूसरा कार्य नहीं सोचना है। यहाँ पर ये अर्थ है, न किसी का न चिंते। तो दूसरा कुछ नहीं सोचना है। अगर हम दूसरा चिंतन करते हैं तो इसको भगवद गीता 3 अध्याय के अनुसार मिथ्याचारी है, अपने आप को भी धोखा देता है और दूसरा सस्ते सामान मिलते रहता है, वो भी दूसरों को भी धोखा दे सकता है। इस प्रकार से हमको कृष्ण संबंधित ही सोचना चाहिए। यहाँ तक कोशिश करना चाहिए कि जब हम चिंतन करते हैं भगवान का, जप करते हैं,
तो उनके संबंधित जैसे बताया, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का तात्पर्य में कि हे राधे हे कृष्ण अपनी सेवा में मुझे लगाइए। इस प्रकार से आप चिंतन कर सकते हैं। हर मन के पर हरे हरे कृष्ण महामंत्र पर हर एक लाइन में हम चिंतन ऐसा कर सकते हैं। हम मन को रोक नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया न किश्चित अति चिंतित, हमको कुछ नहीं सोचना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन को स्थित करना चाहिए आत्मा में। तो आत्मा में स्थित ऐसा हम बताते हैं कि मुंह से बोलना है और कान से सुनना है और हृदय से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से हम जब करेंगे तो स्थित सारे जीवा और मन और कान भी और हृदय हमारा तीनों बिजी रहेंगे। इस प्रकार से हम तीनों चीज़ों को बिजी रखेंगे तो दूसरा अन्य कुछ सोचने के लिए बचा नहीं रहेगा। इस प्रकार एक करना बहुत कठिन है, एक साथ नहीं हो सकते एक बार में। इसीलिए यहाँ बताया कि शयनः शयनः, धीरे धीरे एक एक करके हम इसको कर सकते हैं तो हम समाधि में जा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। भगवत गीता को धीरे धीरे बताया जा रहा है। ये तो संकेत मात्र है, आप खुद पढ़ेंगे, इसको खुद समझेंगे तो आप लोग सिर्फ इंटरेस्ट जगाने के लिए थोड़ा बताया जा रहा है ताकि आप लोग भगवत गीता पढ़ें और समझें। तो धीरे धीरे जैसे कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ते पढ़ते सो भी जा सकते हैं। थोड़ा सा सुनेंगे समझेंगे तो भगवत गीता पढ़ेंगे और दूसरों को भी चर्चा में इंटरेस्ट लेंगे। भगवत गीता में उसके आगे भी ग्रंथ, बहुत से ग्रंथ है इस्कॉन की तरफ से, तो वो भी पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से इसको कोशिश कीजिए आगे पढ़ने के लिए। तो इसमें यही बताया गया कि बुद्धि की सहायता से हम धीरे धीरे समाधि में स्थित हो सकते हैं और मन में दूसरा कुछ कृष्ण संबंधित नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।